नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं वक्त बहुत कुछ सिखा देता है और वक्त बहुत कुछ दिखा भी देता है। ऐसा ही कुछ हमारे देश की राजनीति में इस वक्त चल रहा है कि वक्त वक्त की बात है। इंडिया गठबंधन एक विकल्प बन करके उभरा था और विकल्प की तलाश ही करता रह गया, लेकिन क्योंकि इसका वजह था कि इंडिया गठबंधन 2024 4 जून को जब रिजल्ट आने के बाद एकजुट नहीं रह सका। अगर एकजुट रहा होता तो शायद आज तस्वीर देश की कुछ और होती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वक्त बहुत कुछ सिखा देता है और वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। तो वक्त ने सिखाया भी और वक्त दिखा भी रहा है। इस वक्त बिहार के अंदर जो राजनीति हो रही है या जो राजनीतिक तस्वीरें आ रही हैं, कभी हाँ कभी ना, कहीं खुशी कहीं गम वाले हालात हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार का फैक्टर, नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है बिहार में। यह नीतीश ने साबित कर दिया। चाहे चुनाव हो, नीतीश कुमार साथ नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं होगा, और नीतीश साथ नहीं है तो सरकार नहीं। लेकिन बात सिर्फ बिहार तक की होती तो बात समझ में आती। नीतीश अगर हटते हैं तो केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाती है। लेकिन नीतीश कुमार बड़ी ईमानदारी से बेचारे पड़े रहे जेडीयू के अंदर। लेकिन अब जब अपने पार्टी के अस्तित्व पर बात आई तो नीतीश कुमार को अक्ल भी आई, समझ भी आई। लेकिन यह अक्ल और समझ डिसीजन लेने में कितना कारगर साबित होगी यह देखना है। लेकिन इंडिया गठबंधन के ऑफर पर नीतीश का बड़ा फैसला आने वाला है या हो चुका है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। यह एक विषय है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। यस और नो का वह 12 से 14 अप्रैल के बीच, 12 को भी हो सकता है, 14 अप्रैल को भी हो सकता है। यह 2 तारीखें तय है कि इंडिया गठबंधन के ऑफर को अगर एक्सेप्ट किया तो इंडिया के साथ बिहार में सरकार बनेगी और निशांत कुमार सीएम होंगे, और नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के सीएम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना आसान है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि चर्चाएं कई चल रही हैं। आईपी गुप्ता एक बड़े फैक्टर बन करके बिहार के अंदर उभर रहे हैं, और नीतीश कुमार के विधायक 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, यानी कि 2/3 से ज्यादा पक्ष में नहीं है भाजपा के। अब ऐसे में निशांत कुमार को सीएम जेडीयू के लोग बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी सम्राट चौधरी पर बात करती है तो कभी चिराग पासवान का बात आ जाता है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जो चाल चल रहे हैं, सीएम के चक्कर में पीएम की कुर्सी न चली जाए नीतीश के फैसले से। यह एक डर एनडीए गठबंधन के अंदर, यही संकट बढ़ रहा है, क्योंकि सभी एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं वह बहुत संकट में है। कुर्सी सत्ता गई अगर तो वह किसी भी तरफ के नहीं होंगे, कहीं के नहीं होंगे, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। इसलिए अगर यही व्यवस्था रहे तब तो भाजपा के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन यही मौका भी है नरेंद्र मोदी को हटाने का, फिर मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में है। 2 चीजें चल रही हैं। आरएसएस लगातार प्रयास कर रहा है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर के मार्गदर्शक मंडल में चले जाए। चर्चा तो इस बात की भी है कि नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति दे दी है, 18 तारीख को ही यह होने वाला है, लेकिन कोई आधिकारिक इसकी सूचना नहीं है, सब चर्चाओं में है।
लेकिन इस पर थोड़ा सा गौर करना बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह इस वक्त नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं और बैकफुट पर आया है, चेहरे का नकाब उतर गया है, आरएसएस की इस बातों में थोड़ा दम तो लगता है, क्योंकि पीएम का चेहरा बदलने की भी चर्चाएं हो रही है। लेकिन सरकार बचेगी क्या? जैसा मैंने कहा, सीएम के चक्कर में पीएम की कुर्सी तो नहीं जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले पर चंद्रबाबू नायडू का फैसला भी टिका हुआ है, यानी कि नीतीश कुमार के एक्शन पर चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन आने वाला है। अब जरा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन का ऑफर दोनों के पास है, नीतीश और नायडू दोनों के पास गया हुआ है। कई लोगों ने दिया, धर्मेंद्र यादव ने, अखिलेश यादव के भाई ने, संजय सिंह राज्यसभा सांसद उन्होंने, और यह कहीं बाहर नहीं दिया गया, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के और राज्यसभा के अंदर संजय सिंह ने ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा और लोकसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। अब ऐसे में विचार नीतीश नायडू को ही करना है, और यही दो कड़ी है, और यह सर के दर्द बने हुए, इनका नाम ले लेकर के थक जा रहे हैं, कान पक जा रहा है, लेकिन इनको सुनाई नहीं दे रहा है कि या सुन करके अनसुने हो रहे। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह बिहार में फंसे हुए हैं, नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों ने भारतीय जनता पार्टी की होश उड़ा दी है, और नीतीश कुमार के अंदर के दर्द को और अंदर के डर को बाहर ला करके खड़ा कर दिया। इसे बड़ी ध्यान से समझिए। नीतीश कुमार की वह 4 सूत्रीय मांगों को आप दर्शकों को एक बार फिर मैं पढ़ के सुना देता हूं, जो उन्होंने 4 सूत्रीय मांगे रखी, तब आप खुद एनालाइज कीजिए कि इन चारों सूत्रीय मांगों में नीतीश कुमार के अंदर डर किस बात को लेकर के, तो सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। यह चीजें क्योंकि समझना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार अगर चुके तो फिर नीतीश कुमार के पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और चंद्रबाबू नायडू इस खौफ में जी रहे हैं कि नीतीश अगर खत्म हो गए तो फिर अगला नंबर नायडू का ही है। इसीलिए मैं कहा कि इंडिया गठबंधन के ऑफर पर दोनों ही विचार कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने 4 शर्तों में पहला शर्त क्या रखा था? नीतीश कुमार ने शर्त रखा था कि अगले मुख्यमंत्री का नाम हमारे इस्तीफे के पहले तय हो। क्यों? नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान तुरंत किया जाए। वह किसी ऐसे चेहरे को, बड़े ध्यान से समझिए, नीतीश किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं कि उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो, या कम से कम ऐसा हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती न दे सके। यानी कि नीतीश कुमार को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनते ही वह सीधे लपकेगा किसके ऊपर? नीतीश कुमार के ऊपर। जैसे नवीन पटनायक को खत्म कर दिया, जैसे शिवसेना को खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, और उड़ीसा में नवीन पटनायक को, वैसे ही बिहार में खत्म कर देगा। तो ऐसे सीएम के हाथ में सत्ता नहीं दे सकते। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा है कि जो सीएम की कुर्सी पर बैठ करके और मोदी और शाह की बात नहीं सुनेगा? और मोदी शाह कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए। मोदी भाजपा का वसूल है कि अपने सहयोगी को खत्म करो, तोड़ दो, उसके बाद बचता है तो विपक्ष को तोड़ो। तो पहले अपनों को तोड़ती है। तो नीतीश कुमार का यह पहला डर है। लेकिन दूसरा डर नीतीश कुमार का गृह मंत्रालय का कंट्रोल है। वह कह रहे हैं कि 20 सालों से हमारे पास है और हमारे ही पास ही प्रशासन का रहेगा, हम या किसी और को नहीं दे सकते। नीतीश कुमार ने दूसरा में कहा कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल बिहार में सालों से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा है। सालों से गृह मंत्री का विभाग नीतीश के पास रहा है। यह विभाग पुलिस और प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। नीतीश की शर्त है कि नई सरकार में भी गृह मंत्रालय या तो जेडीयू के पास रहे या फिर उनके किसी सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के पास।
वह सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में से जाने नहीं देना चाहते। तो भरोसेमंद व्यक्ति कौन, भाजपा का है या फिर जेडीयू का? तो भाजपा के ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते, जेडीयू के ऊपर ही करेंगे, तो यानी कि जेडीयू के पास में रहना चाहिए। अब तीसरा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें तो सारा दर्द बयां कर दिया है नीतीश कुमार ने, खुलासा कर दिया है पूरा, दिल्ली से लेकर के और बिहार तक का, जो बड़ी आश्चर्यजनक है। विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर का पद, नीतीश कुमार कहते हैं कि राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। और बाकी चौथा था कि कौन कौन मंत्री, किस पार्टी को कौन मंत्रालय मिलेगा, इस पर कर दो, तो वह तो खैर अलग की चीज है। लेकिन यह 3-4 सूत्री मांगों में यह 3 मांग नीतीश कुमार की बहुत चिंताजनक है। वो तीनों मांगों में उन्होंने सिर्फ इस बात को दर्शाया है कि उनकी पार्टी को उस ऐसी सरकार का गठन न हो जिससे नीतीश के पार्टी को अस्तित्व संकट में आ जाए। ऐसे में तो तभी बच सकते हैं नीतीश जब इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके सरकार बनाए, तभी 5 साल चल सकते हैं, अन्यथा भाजपा तो नहीं चलने देंगे। यह नीतीश भी जानते हैं और नीतीश के 70 विधायक भी जानते हैं, इसीलिए 70 विधायकों ने नीतीश के विरोध कर दिया सम्राट चौधरी का। लेकिन सम्राट चौधरी का विरोध नीतीश के विधायक ही नहीं किए। अब सोचिए, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाना चाहती है, चिराग को कौन बनाता है? चिराग कभी बनने वाले भी नहीं है, वह सपना उनका बिहार में नहीं पूरा हो पाएगा। वह भी 19 सीटें आई मोदी के रहने की वजह से, चुनाव आयोग की मदद से आई हुई है, अन्यथा सीटें जीत के दिखा दे चिराग पासवान, यह दम नहीं है अभी, और ना तो उस कैटेगरी के अभी वह नेता बन पाए हैं। लेकिन सीटें आई हैं, चाहे जैसे भी हो, चोरी करके हो, डकैती करके हो, चाहे जैसे भी हो, सीटें आई तो है, तो आई है सीटें तो बादशाह है। कहते हैं कि कभी कभी गधा भी पहलवान हो जाता है अपने इलाके में, तो एक अलग कहानी होती है वह। लेकिन यह राजनीति है, राजनीति में जिसके पास नंबर गेम है वही बादशाह है। तो चिराग पासवान के पास इस समय 19 है, वह है, एक फैक्टर है नीतीश, लेकिन उनका जोर है क्या उसके ऊपर, या भाजपा के रिमोट पर है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या चिराग पासवान में यह हिम्मत है जैसे नीतीश के अंदर हिम्मत है कि वह पाला बदल सकते हैं? चिराग के अंदर है, वह न है न होगा। जब तक सत्ता रहेगी तब तक भाजपा की, तब तक तो उनके अंदर हिम्मत यह नहीं आ पाएगी, उसी दिन जेल चले जाएंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार के साथ जब सम्राट चौधरी एक कार्यक्रम में गए थे, तो नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी गो बैक के नारे, लेकिन जो व्यक्ति अभी सीएम बना भी नहीं है उसके गो बैक के नारे बिहार में लग रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो उसे सीएम कैसे स्वीकार करेगा बिहार? सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में नीतीश को यह पता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ छल करेगी और उनके बेटे का भविष्य जो है, एक तो बात सही है कि नीतीश कुमार का बेटा सिंपल है, नहीं तो जिसका बाप 20 साल से सीएम हो, वह पता नहीं फॉर्च्यूनर से घूमेगा या किससे घूमेगा, कैसे रहेगा। लेकिन एक विधायक हो जाता है कोई, तो उसका बेटा फॉर्च्यूनर से घूमने लगता है। और नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात सच है, सीधा साधा है, साफ सुथरा है, कोई घोटाले में आरोप नहीं है, कहीं 420 नहीं किया है। यह तो नीतीश कुमार में कुट कुट कर, और नीतीश कुमार के ऊपर एक एफआईआर भी घोटाले का किसी ने नहीं किया, सत्ता हो या ना हो। यह तो इस बंदे में दम है, ईमानदारी में। बाकी इसके सारे बेईमान हैं तो क्या करें, लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट है। अब यह नीतीश कुमार के दिमाग में जब चला गया है कि भाजपा
से यह संतुष्ट नहीं है, कुर्सी छोड़ने के बाद भाजपा इनके पार्टी के अस्तित्व पर आ जाएगी, तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संपर्क में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर नहीं होते तो अभी तक सब कुछ हो गया होता। और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार जो फैसले लेने वाले हैं वह फैसले ऐसा न हो कि सीएम के चक्कर में पीएम की कुर्सी भी चली जाए, इससे इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में एनडीए बड़ी टेंशन में है। एनडीए टेंशन में इसी बात को लेकर के है कि बात सवाल सिर्फ बिहार की नहीं, सवाल दिल्ली की कुर्सी तक आ पहुंची है। और आज जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पांडिचेरी, केरल और असम के अंदर, यहां माहौल बदल रहे हैं। अभी असम और केरल के अंदर कांग्रेस की एक लहर निकल पड़ी है, और ऐसा अगर हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट होगी। 4 मई को ही रिजल्ट भी आएगा। अब ऐसे में देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि होता क्या है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त बिहार के अंदर बहुत उथल पुथल है, और इंडिया गठबंधन के अंदर खाने कुछ खुशी का माहौल दिख रहा है। खुशी आदमी को 2 कारणों से होती है, या तो मनचाहा चीज कोई मिल जाए तो खुशी होती है, या कोई प्लानिंग बनाई हुई है और वह सफल हो जाए तो खुशी होती है। इन 2 कारणों चीजों में खुशी आदमी को एक अद्भुत होती है। तो खुशी क्यों है? इसलिए कि उनके ऑफर पर नीतीश और नायडू दोनों ही विचार करने लगे हैं, और नीतीश कुमार उधर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर अभी भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जो है, दाहिना हाथ क्या करता है बाएं को पता नहीं चलता। जब तक आ ना जाए तब तक भरोसा नहीं कर सकते। और 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख, जी हां, इसी 12 तारीख से 14 तारीख के बीच यह सब कुछ फैसले होने हैं। इंतजार 12 से 14 तक का करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार के एक्शन पर ही चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन तय है, वह भी तैयार है। तो हम लोग भी इंतजार करते हैं 12 से 14 का, देखते हैं क्या होता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आए तो भला, ना आए तो भला। हम तो खबरें आप तक पहुंचाएंगे, नहीं आएंगे तो उस दिन फिर बताएंगे कि नीतीश कुमार तो नहीं आए, और आ जाएंगे तो भी बताएंगे कि नीतीश कुमार तो पलट गए। लेकिन देश की नजर और बिहार की नजर है, इस बार नीतीश अगर मोदी के साथ खड़े होकर समझौते पर, तो आने वाले चंद महीनों में नीतीश कुमार की पार्टी कई भागों में टूट जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश रहे तो और ना रहे तो, चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ जरूर छोड़ेंगे, यह तय है। क्योंकि उन्हें आंध्र प्रदेश में सत्ता जाने का डर नहीं है, 2/3 बहुमत से है। लेकिन 1 मई को रिजल्ट अगर पश्चिम बंगाल चुनाव का आ गया कि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई और नीतीश कुमार एनडीए में रह गए, तो ममता बनर्जी सरकार गिरा देंगी मोदी की। 12 के 12 सांसद पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। मोदी और नीतीश देखते ही रह जाएंगे। इस हालात में राजनीति आके खड़ी हो गई है, और इंडिया गठबंधन के अंदर इन्हीं सारी चीजों को लेकर के चुनाव पर फोकस है। क्योंकि नीतीश पर इतना कुछ होने के बाद भी इंडिया गठबंधन को भरोसा नहीं हो पा रहा है। यह बात सच है कि आएंगे। इंतजार 12 से 14 का हो रहा है। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार करके नीतीश ने रख ली है। आईटी गुप्ता, ताती तत्वा पान समाज वाले, वह इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे। कितनी सच्चाई है, इंतजार करते हैं। 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को सब कुछ सामने आ जाए।
तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।